बात सिर्फ उस कालखंड में उतर जाने की है। अब महाराज का भंडारा जो व्यापक रूप से आपने देखा, महाराज की उपस्थिति में निर्बाध रूप से लगातार कैंची में भंडारा चलते रहता था। बस चल रहा है रोज ठुल नन ठुल। आज मैं रियलाइज करता हूँ ना, उस रोज उन्होंने इस घर से विदाई ली थी 69 के बाद। उसका नैनीताल तो आना हुआ था उनका घर पर, वो अंतिम यहाँ से यहाँ वाले में अंतिम मानव देर लीला। हाँ, उसके बाद वो यहाँ नहीं आए थे। वैसे भी महाराज जी बताऊँ आपको, कोई भी स्थान से कंप्लीटली डिटैच्ड होते थे और उनकी निगाहें टिक गई मेरी माता जी पर जी। तो महाराज के राइट साइड में अगर मैं कहूँ कि मेरी आंख का एंगल होगा तो ये होगा जी। वहां पर वो खड़ी थी और फिर महाराज ने ऐसे अपना कंबल उतारा और यूं माँ के ऊपर डालते हुए बोले आगे बढ़कर, ले माँ तेरे लिए, ले माँ तेरे लिए। दादा, मैं जिन भक्तों के घर में गया हूँ, मैं रबू दादा के यहाँ गया, पूज्य कौली साहब के घर पे गया, जिन भक्तों के घर में गया, फोर चर्च लेन गया, वहाँ महाराज जी का कुछ न कुछ रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि आपकी जो कुबेर के खजाने की चाबी है उसमें महाराज जी का कुछ न कुछ रखा जरूर होगा। सभी कुछ महाराज का है। देखो ना, महाराज ने कहा था हम अपने घर आ गए तो महाराज का घर है। जी जी। हम तो इसमें जो है बिना किराए चुकाए रहने वाले जो है कब्जेदार हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ चीज अब मैं बता देता हूँ, ज्यादा बता नहीं रहे हैं। महाराज जी का ओढ़ा हुआ कंबल, जिसके आपको मैं दर्शन कराऊंगा इजाजत लेके, तो वो कंबल यहाँ रखा हुआ है। उस कक्ष में मैं दर्शन कराया हूँ। दादा, ये कंबल आपको कैसे मिला? ये कंबल अब यूं कहिए कि सबको कैसे मिला? जी जी, वो हम सब लोगों की अमूल्य धाती है। जी, महाराज का प्रसाद है। तो चीज महाराज की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो हुआ यूं था कि महाराज हमेशा की तरह जैसे आ जाते थे जी। तो ये 68-69 के विंटर की बात है, जाड़ों की, यानी 67 खत्म हो रहा था साल और 68 शुरू हो रहा था, लगभग 56-57 साल पहले की बात। हाँ, अब आप गणित लगा लो। मैं बड़ा गणित में बड़ा कमजोर हूँ। अरे तो बुद्धि का विकार है कि गणित में बड़ा कमजोर हूँ। आपका गणित बिल्कुल सटीक है। तो 67-68 के विंटर की बात है। तो मैं, जाड़े के दिन थे, महाराज जी यहाँ आए और कोई 3 दिन से यहीं थे, दिन और रात जी। और कोई भीड़ भाड़ नहीं थी उस समय जी। गजब की बात ये थी कि महाराज की लीला थी वो, जब महाराज अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग रखना चाहते थे ना, तो भीड़ के बीच में भी अकेले हो सकते थे। वो अद्भुत था। अभी जितने कमरे में बंद कैंची में लोग बाहर दर्शन करने के लिए बैठे हुए, वो अंदर उन्होंने उठा के दरवाजा बंद कर दिया, नहीं निकल रहे। अच्छा, ऐसा कर लेते? हाँ, खूब सब ये लीला में सब शामिल होते, कुछ नहीं है। वो कारण वही जाने, वो तो करतार ही जाने। सही बात है। उनके उस बारे में अनुमान लगाना, विचार करना ही व्यर्थ है। जी जी। और फिर अचानक उन्होंने सुबह के टाइम में चाय नाश्ते के बाद उन्होंने फैसला किया, बोले अब हम जा रहे हैं। तो उनकी आरती वगैरह तो यही होता था जी, उसके बाद वही उसी से होता था सब कुछ। उसके बाद महाराज जो थे उठे और इस घर की सीढ़ियां हैं जो सीधे नीचे सड़क में मिलती जी, वहां से उतरे तो पूरा परिवार हमारा एक सेमी सर्कल में खड़ा था। अच्छा, अर्धचंद्राकार में। जी जी, सेहन में। और महाराज सबको ने महाराज को प्रणाम किया और सबके प्रणाम के बाद महाराज सीढ़ी में उतरना शुरू हुए। उनके पीछे पीछे मैं चला साथ उतरने के लिए। 3-4-5 सीढ़ियां उतर के महाराज रुक गए तो मैं भी रुक गया। उसके बाद महाराज घूमे वापिस जैसे आना चाह रहे हो। जब मैंने मेरे को ये लगा कि वो वापस आना चाह रहे हैं, यू टर्न लिया और मैं ऊपर को चला। अब मैं ऊपर को चल रहा था, मेरे पीछे पीछे महाराज आ रहे थे। क्या तो 2-3 सीढ़ियों की बात थी। महाराज, मैं तो किनारे हट गया और महाराज वो दरवाजे में आके चौखट के पास ऐसे खड़े हो गए जी, कमर में हाथ रख के। उन्होंने वो हमारे परिवार के सदस्यों की उस सेमी सर्कल के पूरा जैसे इंस्पेक्शन ही किया यूं
यूं देखा सबको, ऐसे कमर में हाथ रखे हुए खड़े थे यूं देखा, और उनकी निगाहें टिक गई मेरी माता जी पर जी। तो महाराज के राइट साइड में, अगर मैं कहूँ कि मेरी आंख का एंगल होगा तो ये होगा जी। वहां पर वो खड़ी थी। और फिर महाराज ने ऐसे अपना कंबल उतारा और यूं माँ के ऊपर डालते हुए बोले आगे बढ़कर, ले माँ तेरे लिए, ले माँ तेरे लिए, तेरे लिए। वही माँ को कभी बेटी भी कह देते थे, कभी बहू माई भी कहते थे, कभी माई भी कह देते थे, संबोधन का कुछ नहीं, जब जैसा रेफरेंस हो तब वो सब सही है। तो उस समय वो बोले माँ तेरे लिए। आज मैं रियलाइज करता हूँ ना, उस रोज उन्होंने इस घर से विदाई ली थी 69 के बाद। उसका नैनीताल तो आना हुआ था उनका घर पर, वो अंतिम यहाँ से, यहाँ वाले में अंतिम मानव देर लीला। हाँ, उसके बाद वो यहाँ नहीं आए थे। वैसे भी महाराज जी बताऊँ आपको, कोई भी स्थान से कंप्लीटली डिटैच्ड होते थे। आ रहे हैं, ज्यादा देर बैठ रहे हैं, इसीलिए तो जाओ जाओ कहते थे। उनसे किसी ने पूछा भी महाराज हर समय जाओ जाओ कहते थे, तो इतनी दूर से लोग मिलने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, आप सीधे कहते तो जाओ जाओ। बोले मोह हो जाता है ना, उनको नहीं होता था मोह, वो तो मोह को जीत के आए थे भाई। जीत के मोह कहाँ से? सही बात। जो पाप पुंजहारी स्वयं हो उसको मोह, महामोह तम पुंज सब गायब। मोह बैठने वाले को, आने वाले को हो जाएगा कि मैं महाराज को छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो अटैचमेंट है। महाराज जी जहाँ आते थे, जिस घर में बैठते थे, वहां भंडारा जैसा चलने लगता था। वो क्या दृश्य होता था? यहाँ पर एक बात याद आ रही है, भंडारा तो जहाँ महाराज होंगे वहां भंडारा होगा, अन्य क्षेत्र तो उसी से मैंने तो उनका देखा नहीं, आपने तो देखा है, जिया है, आपने प्रसाद लिया है, तो हम चाहेंगे कि हम सब आपके साथ उस भंडारे में शामिल हों। तो मैं आपसे कहूंगा जी कि मैंने भंडारा देखा, बिल्कुल देखा जी, खूब उनके भंडारे का प्रसाद पाया। आप भी तो वही भंडारा कर रहे हो रसोई में महाराज की। महाराज जी कर रहे हैं, अपना तो कुछ है नहीं। तो फिर लेकिन निमित्त बना रखा ना आपको, यकीनन भंडारा महाराज जी करा। दादा वही आशीर्वाद दे दो जो आपने दिया है रसोई को। अब सही रसोई के ऊपर से महाराज जी का आशीर्वाद है, ये केवल सेवक है उसमें, विनोद जी उसमें सेवक है? दादा करता नहीं है, सेवक मात्र है। दादा ने एक आशीर्वाद दिया, हमारी बात हो रही थी तो दादा ने ये कहा कि हमने कहा कि हमारे घर में जो है सब जगह कहीं सिलेंडर रखे हैं, कहीं चावल रखा है, कहीं मतलब ऐसा कोई व्यवस्थित नहीं हो पाता जिसमें चल रहा है। तो दादा ने कहा कि तुम्हारा घर, ये मैं समझ कह रहा हूँ, तुम्हारा वो महाराज जी का घर है, तुम्हारा है नहीं, तुम महाराज जी के घर में रह रहे हो। और दूसरी एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि आपके घर में एक यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ की क्या कहा था, पूर्णाहुति कभी ना होगा। मैंने मुखारबिंद से कहलवा दिया और ये दादा ने आशीर्वाद दिया था। मैं इसके लिए मैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका फिर से आशीर्वाद ले रहा हूँ कि ये आशीर्वाद हमेशा फलीभूत हो और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें लगी रहे। इसी दौर में हमने भी भाग लगाए और जब देखते हैं कुछ क्षमतावान भी आते हैं और अच्छे लोग भी आते हैं, और जब वो भोजन करके प्रसाद लेके तृप्त होके जाते हैं, जो उनकी चेहरे की खुशी होती है, सच में बहुत बड़ा इनाम होती है मेरे लिए। और रोज का रोज ऐसा नहीं। तो ये है कि आप लोग भी दुआ करें कि कभी पूरा ना हो, बढ़ता रहे। और लोग कभी गत वर्ष जो महाराज जी से मांगा वो दिया। हम क्या है कि महाराज जी 1000 से ज्यादा बंटवा देना कंबल, 2000 बंटवा दिए, 2000 प्लस करवा दिए इस साल। तो लोगों ने एक माध्यम बना के, मैं उस आर्मी या मैं ये कहूँ कि जो सेना में आगरा से 250 कैप भेजे, उन्होंने कंबल भेजे। लोगों ने, किसी ने 1 दिया, किसी ने 20 दिए, और इस तरह से 2000 से ज्यादा की संख्या जो लोगों के पास पहुंची। और ऐसे लोगों के पास जिनके पास वास्तव में ठंड बचाने का कोई साधन नहीं होता था। तो ये सब महाराज जी का काम है, चल रहा है। मैं रसोई की बात आ गई तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, मैं फिर क्षमा मांगता हूँ, रोक नहीं पाता मेरे जब आ जाता है। तो
हम शामिल होने जा रहे थे उस भंडारे में जो दादा ने पाया है, तो कैसे होता था दादा, कैसे होता था? मैं पुनः भंडारे के महाराज के ऐसे विविध रूप थे, कभी कभी बातें अनकही होकर कही कही सी हो जाती हैं जी। बात सिर्फ उस कालखंड में उतर जाने की है। अब महाराज का भंडारा जो व्यापक रूप से आपने देखा, महाराज की उपस्थिति में निर्बाध रूप से लगातार कैंची में भंडारा चलते रहता था। बस चल रहा है रोज ठुल ठुल नन ठुल ठुल। तो अब एक मानगी मैं बताता हूं आपको जी। देखो, आप क्योंकि भंडारा खुद चला रहे हो महाराज का, आप सेवक हो, और जो आपको भाव मिलता है ना कि जो प्रसाद पाके जाता है वो केवल प्रसाद ही नहीं पाता, तृप्ति पाता है। और सब विदा हो जाते हैं, आप देखते हो तो आपने क्या कहा कि अनुभूति वो है, नाथ आज मैं का नहीं पावा, नाथ आज मैं का नहीं पावा। ये महाराज की सेवा का फल है। अस कही कपि गदगद भय हो, गदगद हो जाए आदमी, वो महाराज का परम प्रसाद है, उसके आगे फिर कुछ नहीं है। तो सेवा करने वाले को क्या मिला? अमृत मिला उसको, उनको प्रसाद मिला, इसको अमृत मिल गया, चरणामृत मिल गया उसको है? वही तो सेवा है। अगर आप प्रेम से नहीं करते हो तो वो कर्म है, क्रिया है, कर्तव्य का पालन हो सकता है। लेकिन जब प्रेम से करते हो तो जो कुछ भी करते हो वो सेवा बन जाता है, जो करते हो वो सेवा हो जाता है। तो आप जो कर रहे हो वो सेवा का कार्य